बच्चों, नमस्कार। मैं हूँ सोनिया सलूजा, आपकी हिंदी की अध्यापिका। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वचन। वचन कहते किसे हैं? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक या उससे अधिक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। अगर मैं कहूँ कि कितनी कलम है ये? एक, तो ये एक वचन है। अगर मैं कहूँ ये कितनी है? एक से अधिक है, अनेक हैं, तो ये क्या होगा? बहुवचन। तो इस प्रकार हम एक वचन और बहुवचन इसी के बारे में पढ़ेंगे। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। बच्चों, ये तो हमने देखा शब्द। अब हम आते हैं वाक्य की ओर कि वाक्य में अगर वचन परिवर्तन हो रहा है तो उसका प्रभाव कैसे पड़ेगा। बच्चा खा रहा है। अब मैंने इसी का ही वचन परिवर्तन किया, मतलब इसे बहुवचन में किया। बच्चे खा रहे हैं। आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा। अभी मैं सिर्फ इतना ही देखती हूँ, बच्चा, बच्चा का बहुवचन मैंने क्या किया? बच्चे। लेकिन इसका पूरे वाक्य में जब प्रयोग किया तो इसके साथ है भी प्रयोग किया, और जब हमने ह को बहुवचन में बनाया तो है, इसके ऊपर हमने क्या लगा दी? अनुस्वार, बिंदी लगा दी। तो बच्चों, यही अंतर है कि शब्द और वाक्य में जब वचन परिवर्तन होगा तो कैसे होगा। तो एक बार हम एक वचन और बहुवचन इसकी परिभाषा जान लेते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। बच्चों, आपको बता दूं कि यही याद रखने योग्य बात है कि है का प्रयोग बहुवचन में कैसे होता है। अगर आप एक वचन के लिए है का प्रयोग करते हैं तो उसमें अनुस्वार यानी बिंदी नहीं होगी। अगर आप बहुवचन के लिए है का प्रयोग करते हैं तो उसमें अनुस्वार यानी बिंदी होगी। अब चलते हैं कुछ एक महत्वपूर्ण बात की ओर, जो है आदर सूचक शब्द। कई बार कुछ आदर सूचक शब्दों के साथ, चाहे वो एक वचन के ही हों, हम उनके साथ बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। आपको बता दिया मैंने, है का प्रयोग दो प्रकार से वचन में होता है, एक वचन के लिए और बहुवचन के लिए। जो एक वचन के लिए प्रयोग हो रहा है उसमें है में बिंदी यानी अनुस्वार नहीं होगा, और जो बहुवचन के लिए है प्रयोग हो रहा है उसमें अनुस्वार यानी बिंदी का प्रयोग होगा। मैंने कहा पिताजी आ गए हैं। पिताजी तो एक ही है ना, लेकिन हमने यहाँ है के साथ बहुवचन का प्रयोग किया है। देखिए, मैंने है में अनुस्वार लगाया है, बिंदी लगाई है। ये कब होगा? जब कोई आदर सूचक शब्द हो। अभी बताया मैंने आपको, चाहे वो एक वचन में ही हो लेकिन उसके साथ बहुवचन का प्रयोग होगा। माताजी खाना पका रही हैं। माताजी एक ही हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर भी है के साथ बहुवचन का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है आदर सूचक शब्दों के साथ हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। मैंने कहा गुरुजी आ गए हैं। अगर बच्चों देखो, मैंने इसको ऐसे बोलूं, गुरुजी आ गया है, आपको कितना अजीब लगेगा सुनने में, है ना? क्योंकि आपको मेरी बात सुनते ही लग गया कि मैं आदर दे ही नहीं रही। मैंने पिताजी के लिए कहा पिताजी आ गया है। हंसने की बात नहीं है बच्चों। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि पिताजी आदर सूचक शब्द है, उसके लिए हम गए हैं का ही प्रयोग करेंगे। एक वचन की क्रिया होते हुए भी प्रयोग हम बहुवचन का ही करेंगे, क्योंकि वहां पर आदर सूचक शब्द हैं। इस तरह अनेक और भी बहुत सारे आदर सूचक शब्द होते हैं जिनके साथ आपको बहुवचन का ही प्रयोग करना है। अब देखिए एक और खास बात, कुछ शब्द होते हैं जिनका हम हमेशा एक वचन में ही प्रयोग करते हैं, वो कभी बहुवचन के हो ही नहीं सकते। जैसे हवा, पानी, वर्षा, सूरज। इस तरह और भी बहुत सारे शब्द हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं, जो वचन का पाठ आपकी पुस्तक में दिया गया है उसे आप जब अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे उसमें अनेक ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हमेशा एक वचन के लिए किया जाता है। देखो बच्चों, जैसे उदाहरण के साथ देखते हैं इसे। मैंने कहा
नल से पानी बह रहे हैं, क्या मेरा वाक्य शुद्ध है? नहीं, क्योंकि पानी एक वचन का शब्द है। इसके साथ अगर मैं बहुवचन की क्रिया जोड़ती हूँ तो वो बिल्कुल गलत होगा। तो नल से पानी बह रहा है, ये हमारी क्रिया बिल्कुल शुद्ध है, क्योंकि एक वचन के साथ मैंने एक वचन की ही क्रिया प्रयोग की है। इसी तरह जब सूरज की हम बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते सूरज निकल आए, हम ऐसा ही कहते हैं सूरज निकल आया। इसका मतलब वो एक वचन का ही है। तो बच्चों, कुछ शब्द होते हैं जो एक वचन के ही होते हैं और हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे ही कुछ और भी शब्द हैं जो हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्राण, आंसू, लोग, दर्शन। उदाहरण के साथ समझते हैं एक बार। माता जी ने मारा और मेरा आंसू निकल आया, ऐसा कहते हैं आप? नहीं, हमें पता है आंसू हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। तो हम कहते हैं माता जी ने मारा और मेरे आंसू निकल आए। इसी तरह जब लोग की बात करें तो हम नहीं कहते ऐसे कि देखो लोग जा रहा है, ऐसा नहीं कहते ना। हम कहते हैं देखो लोग जा रहे हैं। तो ये लोग हमेशा ही बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह आपको याद रखना है कि कौन से शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं और कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। वचन किस तरह से पहचान की जाती है? वचन की पहचान 3 प्रकार से की जा सकती है, संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से और क्रिया से। संज्ञा शब्दों से कैसे करेंगे? संज्ञा, जैसे मैंने कहा लड़का और आपने कहा, वचन बदलकर इसका कहा लड़के, तो आपको पता चल गया ना कि संज्ञा शब्द से किस तरह वचन बदला गया। सर्वनाम की बात करते हैं। मैंने कहा यह एक कलम है, अगर मैं कहूँ यह का वचन बदलिए तो आप कहेंगे ये कलमें हैं। यह का आपने क्या कर दिया? यह सर्वनाम शब्द है और यह का परिवर्तन क्या हो गया? ये। इसी तरह क्रिया से, बच्चा खा रहा है, अगर मैं इसी क्रिया को बहुवचन में करना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगी? रहे हैं। तो इस तरह हम वचन की पहचान 3 प्रकार से कर सकते हैं। आगे चलते हैं। वचन बदलने का तरीका, कि कैसे वचन परिवर्तन किया जाता है। देखिए, बहुत सारे शब्द हैं, उनमें से कुछ होते हैं आकारांत पुल्लिंग। आकारांत क्या होता है? रांत, अंत, जिनके अंत में आ का प्रयोग होता है वो होते हैं आकारांत। अकारांत, जिनके अंत में अ का प्रयोग होता है वो होते हैं अकारांत। इसी तरह आप पहचान कर सकते हैं। मैंने कहा उकारांत, जिनके अंत में उ होता है। मैंने कहा ईकारांत, जिनके अंत में ई होता है। इसी तरह अंत वाले वर्ण को देखकर हम पहचान कर लेते हैं कि वो किस वर्ग का है। तो पहले आइए आकारांत शब्दों की पहचान करते हैं कि उन्हें कैसे बदला जाता है। शब्द है बेटा, आ दिख रहा है आपको? अंत में आ का प्रयोग किया, इसीलिए मैंने कहा कि ये आकारांत पुल्लिंग है। बेटा, इसका मैंने वचन परिवर्तन किया तो बन गया बेटे। कमरा, देखिए लास्ट अंत में आ रहा है, इसका वचन परिवर्तन किया तो क्या बन गया? कमरे। ऐसे ही अकारांत स्त्रीलिंग की बात करती हूँ। अकारांत क्या है? जिसके अंत में अ आता हो वो होता है अकारांत। रात में देखिए पीछे आ की मात्रा नहीं है तो ये अ की मात्रा है, त में अ छुपा हुआ है, इसलिए ये अकारांत हो गया। और स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के बारे में आप पढ़ चुके हैं। रात स्त्रीलिंग शब्द है और जब मैंने इसका वचन परिवर्तन किया तो ये क्या बन गया? रातें। पुस्तक अकारांत शब्द है और इसका वचन परिवर्तन किया तो क्या बन गया? पुस्तकें। देखो बच्चों, सबसे बड़ा अंतर यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि कई बार हम भूल जाते हैं, हम सोच नहीं पाते कि अनुस्वार किसमें लगेगा और किसमें नहीं लगेगा। यहाँ हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता। तो इसका एक आसान सा तरीका है याद रखने का। क्या? देखिए, पहली बात तो आप ये याद रखिए कि आकारांत जो पुल्लिंग शब्द होते हैं ना, उनका वचन परिवर्तन करते समय अनुस्वार का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता, ये बात याद रखिए। दूसरी बात, अकारांत स्त्रीलिंग जब शब्दों का प्रयोग हम करते हैं तो उनमें अनुस्वार का प्रयोग होता ही होता है। अब आप ये भूल जाएं, आपको ये बात भी समझ नहीं आ रही, क्या मैडम अकारांत बोल रही है,
आकारांत बोल रही है, हमें तो याद नहीं रहता। तो एक और छोटा सा तरीका है जिसे याद रखने का। आप देखिए, जिसके अंत में आ रहा है और आप इसका वचन बदल रहे हैं तो इसमें अनुस्वार नहीं होगा। जिसमें आ नहीं है, रात में नहीं है, आप इसका वचन बदल रहे हैं रातें, तो यहाँ अनुस्वार का प्रयोग है। सबसे बड़ा अंतर यही याद रखिए कि जिसके अंत में आ की मात्रा आती है वहां वचन बदलते समय अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। जिसके अंत में अ आता है वचन बदलते समय उसके अंत में अनुस्वार का प्रयोग होगा। इसी तरह अन्य शब्दों की ओर चलते हैं। जहां आ की मात्रा हो और उसका वचन बदलना हो, माला, इसका बनेगा मालाएं। माले तो नहीं बना सकते ना, ए की मात्रा लगानी है, लेकिन इस तरीके से लगानी है। कन्या, कन्याएं। चूहिया, आप देखिए ये तो हुआ हमारा आकारांत वाला, ये हुआ हमारा स्त्रीलिंग आकारांत वाला। चूहिया, अगर इस तरह के शब्द हो और उनका वचन आपको परिवर्तन करना हो तो आपको सिर्फ यहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग कर देना है। इसी तरह चिड़िया, चिड़िया। इस तरह से हम अपने शब्दों का वचन परिवर्तन करते हैं। वस्तु, अब हम उकारांत शब्द की बात कर रहे हैं। वस्तु, वस्तुएं। धेनु, धेनुएं। बहु, बहुएं। वधु, वधुएं। आपको यहाँ पे एक अंतर दिखाई दिया कि उकारांत शब्दों में यदि मेरे दिए गए शब्द में छोटा ऊ है तो भी वचन परिवर्तन करते समय वो छोटा ही रहेगा। अगर बड़ा ऊ है तो वचन परिवर्तन करते समय वो छोटा ही रहेगा। किसी भी रखी स्थिति में आप उसे छोटा ही रखेंगे। ये वचन परिवर्तन की बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं ईकारांत शब्द। अब ईकारांत में छोटी ई और बड़ी ई दोनों तरह के आते हैं। देखिए ये छोटी ई, मैंने यहाँ छोटी ई का शब्द लिखा, यहाँ बड़ी ई का शब्द लिखा, लेकिन जब मैंने इसका वचन परिवर्तन किया तो मैंने इसको छोटी ई में ही बदला। जैसे ऊ का था कि ऊ आपको चाहे बड़ा दिया गया चाहे छोटा दिया गया, लेकिन आपने वचन परिवर्तन किया तो वो क्या रहा, छोटा ही रहा। इस तरह ई भी, अगर आपको छोटी ई दे रखी है तो भी छोटी ही रहेगी बदलते समय, और बड़ी दे रखी है तो भी छोटी ही रहेगी बदलते समय। ये बात आपको याद रखनी है। इस तरह तिथि का हमने बनाया तिथियां और थाली का बनाया हमने थालियां। तो बच्चों इनके अलावा और भी शब्द होते हैं जिनमें किसी तरह की मात्रा का कोई प्रयोग नहीं होता, उनके साथ वर्ग, जन या गण लगाया जाता है, जैसे प्रजाजन, अध्यापक गण, इस तरह। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में ऐसे शब्दों का अभ्यास कर सकते हैं। बच्चों ये था हमारा वचन। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से इस पाठ का अध्ययन करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। इस पाठ से संबंधित कार्यपत्रिका और प्रक्षेपण पत्र आपको शीघ्र ही मिल जाएंगे। अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे।